आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट को कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनका सलूशन क्या है। आजकल ग्रेजुएशन के लिए लोग जिन्होंने आर्ट लिया हुआ है वो बीए करते हैं, कॉमर्स वाले बीकॉम करते हैं, जिन्होंने साइंस लिया हुआ है वो मैथमेटिक्स से बीएससी कर लेते हैं, कुछ लोग बी फार्मा करते हैं, कुछ लोग बीई करते हैं। तो ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत सारे डिग्री कोर्सेस के कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो लोग बीए, बीकॉम, बीबीए और इस प्रकार के कोर्सेज करते हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज के अंतर्गत नहीं आते, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते, जैसे बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोर्स होता है, ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड 3 साल तक पढ़ाई की जाती है। एक कोर्स होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक कोर्स होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन कंप्यूटर हार्डवेयर, बैचलर इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो बीए, बीकॉम, बीबीए किए हुए हैं ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें स्टूडेंट थ्योरी पढ़ के और आखिरी में एग्जाम दे के एक डिग्री ले लेता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन तो किया हुआ है लेकिन उनके पास कोई हुनर नहीं है, तो उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उनको हम देखेंगे और उनका सलूशन मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वो समस्या ये है कि यदि एक स्टूडेंट ग्रेजुएट है और वो भी बीए, बीकॉम और बीबीए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते, जिनमें उनको कोई प्रैक्टिकली चीज़ें सीखनी नहीं पड़ती, थ्योरिकल चीज़ें वो पढ़ते हैं, तो उनको उसके बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन किया हुआ है बीए, बीकॉम और बीबीए, तो उसके बाद उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे उनकी जॉब जल्दी लगे, और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए और वैकेंसी ही नहीं निकल रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने तो चलो पीजीडीसीए किया हुआ है सर, हमारे पास इंस्टीट्यूट था वहाँ से हमने माखन लाल से कर लिया है, यूनिवर्सिटी से कर लिया है, लेकिन वैकेंसी ही नहीं निकल रही है, तो क्या करें। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलेगा। या हमको नहीं करना जॉब, हमने पीजीडी से कर लिया, हम चाहते हैं कोई बिजनेस करना, लेकिन बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस करें। इसके बाद बिजनेस के लिए पैसे ही नहीं है, फंड ही नहीं है बिजनेस के लिए, किस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करें, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत कम लागत लगेगी और हम काम शुरू कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बतलाऊंगा। बिजनेस में हेल्प कौन करेगा। यदि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको तो मालूम नहीं है कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा बिजनेस का, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सोल्यूशन कैसे होगा, बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे, तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बतलाऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो अब यहां पर है, इन सारी चीजों का सलूशन आपको मिलने वाला है और वो सलूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हां, माय कंप्यूटर कोर्स ऐप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर कोर्स पीजीडीसीए, जी हाँ, ग्रेजुएशन के बाद एक कंप्यूटर कोर्स होता है पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यदि आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, कुछ ऐसे कोर्सेज किए हैं जो नॉन प्रोफेशनल, जो कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं कहे जाते, जिसमें आपको कोई चीज़ प्रैक्टिकल करने नहीं मिली, कोई चीज़ सीखने नहीं मिली, आपके पास कोई हुनर नहीं है, तो आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि आजकल हर डिपार्टमेंट में, हर इंडस्ट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। या आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत सारे लोगों को ये देखते होंगे कि वो घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन किसी चीज़ों को सेल कर रहे हैं, वो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वो घर बैठ के लोगों के लिए वेबसाइट बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही हैं, कंप्यूटर से हो रही हैं। तो आज के समय के अनुसार ये जो समय कहला रहा है ये कहलाता है आईटी युग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग। तो यहां पर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए। और यदि ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए तो उसके लिए बेस्ट कोर्स आपके लिए रहेगा और वो है पीजीडीसीए, जहां पर आप 1 साल तक, कंप्लीट 1 साल तक आपको लगभग
8 से 10 सब्जेक्ट सीखने मिलते हैं और इन सारे सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर की वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जिसको सीख करके आप आगे चल के अच्छी जॉब पा सकते हैं या तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो पीजीडीसीए कोर्स करने के लिए सबसे पहले तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का नाम है माई कंप्यूटर कोर्स ऐप। प्ले स्टोर में जाके टाइप कीजिए या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हमारे ऐप से पीजीडीसीए दो प्रकार से हो सकता है जिसमें दोनों की फीस भी अलग अलग है। एक तो है कि हमारे इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा, यदि आपको जल्द डिप्लोमा चाहिए क्योंकि आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है, आपको किसी प्राइवेट कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में, कहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में या कहीं पढ़ाने के लिए या किसी विभाग में आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई काम मिल गया है, ऑफिस से रिलेटेड कोई काम मिल गया है, प्राइवेट कंपनी है, फैक्ट्री है, वहां पर यदि आपको अप्लाई करना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा ले सकते हैं पीजीडीसीए का, जिसमें आपको 1 साल तक 8 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए पूरा स्टडी मटेरियल भी वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एसएससी के लिए, पीएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, आर्मी के लिए, या बहुत सी ऐसी वैकेंसी निकलती हैं अलग अलग विभाग में, गवर्नमेंट में, जहां पर कि बोला जाता है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए किया हुआ हो कैंडिडेट, तो आपको ये पीजीडीसीए यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। वहां पर आपको इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा नहीं चलेगा। दोनों में मैंने अंतर भी बतला दिया, दोनों की फीस में भी अंतर है। इसकी फीस यूनिवर्सिटी वाले की 13,000 रुपये और इसकी फीस मात्र 3500 रुपये है। इसमें आपको इंस्टीट्यूट वाले डिप्लोमा में आपको कुछ कोर्सेज फ्री भी मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का कोर्स फ्री मिलेगा आपको, इसमें आपको डेटा एंट्री का, टैली का कोर्स फ्री मिलेगा, और इसमें आपको केवल यूनिवर्सिटी का मार्कशीट और डिप्लोमा मिलेगा, और इसमें आपको कुछ 3-4 सर्टिफिकेट फ्री मिलेंगे और मार्कशीट और डिप्लोमा तो मिलेगा ही। दोनों में आपको 1 साल तक के स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अलग अलग 4 सब्जेक्ट के वीडियो और पीडीएफ दी जाएगी। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको फायदा मिलेगा और कैसे आपके जो क्वेरीज थी उनका सलूशन मिलेगा उसको समझ लीजिए। जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद यही सबसे कम समय 1 साल वाला कोर्स है। कुछ स्टूडेंट्स तो फिर मास्टर डिग्री करने चले जाते, किसी ने बीए किया, अब आप एमए कर लो किसी भी सब्जेक्ट से, फिर आप उसी कैटेगरी में हो, फिर आपने डिग्री इकट्ठी की, फिर आपने जो है 2 साल के लिए केवल थ्योरी पढ़ते रह गए, अभी भी आप कहीं ऑफिस में काम करने लायक नहीं बन पाए क्योंकि अभी भी आपके पास कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आ पाया। आप उसी पोस्ट में रहेंगे। आप जब तक टेक्निकली कुछ चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिलेगी, और अच्छी सैलरी वाली जॉब आपको पाना है तो कंप्यूटर में आपको प्रैक्टिकल आना ही चाहिए, तभी आपको एक अच्छी पोस्ट में जॉब मिलेगी। नहीं तो आप कितनी भी डिग्री और आगे बढ़ाते जाएं पोस्ट ग्रेजुएशन, आप केवल एक एलिजिबिलिटी रह जाएगी, बाकी सैलरी और पोस्ट आप अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो पीजीडीसीए बेस्ट कोर्स रहेगा ग्रेजुएशन के बाद, जो मैंने बतलाया। ज़्यादातर पूछते हैं कोर्स के बाद जॉब कैसे मिलेगी। अब ध्यान से सुनना कि जॉब कैसे मिलेगी। पहली चीज़ तो जैसे ही आप पीजीडीसीए करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं हमने तो पीजीडीसीए किया है जॉब नहीं मिल रही है। तो वही चीज़ मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बतलाई थी कि जॉब आपको कोई घर में आके नहीं देगा, क्योंकि आज लाखों लोग पीजीडीसीए एक साथ करते हैं, कंपटीशन का टाइम है, तो आपको ढूंढते रहना पड़ेगा। ढूंढने के तरीके मैं बतला रहा हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है, लोकल न्यूज़पेपर उठाइए और वहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट वाले भाग में बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं जहाँ पर कि कंप्यूटर से रिलेटेड जिसको नॉलेज उसके लिए जॉब्स होती हैं। इसके बाद बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, timesjob.com, monster.com, jobindeed.com, fresherworld.com, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री भी और पेड भी आपको इंटरव्यू प्रोवाइड करवाती हैं। यदि आपको किसी अच्छी पोस्ट में जॉब चाहिए है, आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे स्ट्रांग हैं, तो आप इन साइट्स में जाकर अपना रिज्यूम अपलोड करो। आपको कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि आपने रिज्यूम अपलोड किया हुआ है, हमारे यहाँ वॉक इन है, हमारे यहाँ इंटरव्यू है, हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है, आप आ जाइए इंटरव्यू देने, आप सिलेक्ट हो जाओगे, आप जा सकते हो। आसपास आपके क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशन होगी, फैक्ट्रीज होंगी, कहीं नहीं कुछ नहीं है तो स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, वहाँ पे भी आजकल पढ़ाने वाले कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है। हर स्कूल में आज फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक में कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता होती है, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं।
आपके आसपास कोई कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसा फैक्ट्री है जहां पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पर भी चीज़ों को एंटर करने के लिए, डेटा को एंटर करने के लिए एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। आपके क्षेत्र में नगर पालिका है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, वहां पर भी आजकल थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ ना कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसी निकलती रहती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको अवेयर होना होगा। कुछ ऐसी वेबसाइट में भी जाकर के देखते रहना होगा जो लोकल जो जॉब निकलती है उनके बारे में वो जानकारी देते हैं। तो जॉब तो लगेगी ही यदि आपके पास डिप्लोमा होगा, और डिप्लोमा चाहिए तो आप हमारे ऐप से जाकर के ऐप को इंस्टॉल करके और डिप्लोमा ले सकते हैं। वैकेंसी ही नहीं निकल रही है, इसका सोल्यूशन ये है कि वैकेंसी तो निकल रही हैं लेकिन कई वैकेंसी में आजकल एक्सपीरियंस्ड मांगे जाते हैं। वैकेंसी में एक्सपीरियंस्ड लोग मांगे जाते हैं, और आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि जहां भी वो जाएं जॉब के लिए सीधे वो 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी मांगते हैं, और बिल्कुल अभी वो फ्रेशर होते हैं। तो कहीं भी आप स्टार्ट कीजिए, आपको जितनी सैलरी मिल रही स्टार्ट कीजिए, उसके बाद वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिए। अब वो जो सर्टिफिकेट आपका बनेगा जिसमें आप 5 साल, 4 साल, 3 साल का अनुभव दिखाएंगे कि आपने इस इंस्टीट्यूट में काम किया हुआ है, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, तो नेक्स्ट जो जॉब लगेगी वहां पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, पोस्ट भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपने पहले काम किया हुआ है, आपके सामने रिजल्ट है, आपको अनुभव हो चुका है। तो पहली जो शुरुआती जॉब है उसमें सैलरी एक्सपेक्टेशन आपको बिल्कुल नहीं रखना है, तो जॉब तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। फिर तो बहुत वैकेंसी ढूंढने की कोई बात ही नहीं है, कहीं पर भी जाकर के बोलेंगे और स्टार्ट कर देंगे आप कम सैलरी में भी, तो धीरे धीरे जैसे आपको अनुभव होते जाएगा तो आगे चल के आपकी पोस्ट भी बढ़ जाएगी, सैलरी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद आती है अगली बात कि चलिए हमको जॉब नहीं करना, आप बिजनेस जो बतलाने वाले थे उसके बारे में बतलाइए। यदि आप पीजीडी से कर लेते हैं और हमारा कंटेंट पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरा अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा कि एक इंस्टीट्यूट में किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, और ये वीडियोस भी आपके पास रहेंगे। यदि आप हमारे कंप्यूटर सेंटर की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसका भी हमने एक पैकेज अपने ऐप में डाला हुआ है, उसको मैं आपको दिखला देता हूं कि वो कहां पर है। ऐप में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे ही इस ऐप से आपको फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन, जी हाँ फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी फीस अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, वैसे तो 12,000 इसकी है, लेकिन 50% डिस्काउंट ऑफर के बाद ये लगभग 5500 रुपये इसकी कॉस्ट है, जिसमें आपको इस माय कंप्यूटर कोर्स ऐप के अंतर्गत जितने वीडियोज़ हैं सारे वीडियोज़ एक फोल्डर में डालकर अनलॉक कर दिए जाएंगे, जिसको कि आप देख सकते हो 3,760 वीडियोज़ दिए जाएंगे, 166 PDF फाइल, सभी कोर्सेज की PDF फाइल आपको ईमेल की जाएगी, और ये आपके पास 2 साल तक रहेगा। इस सारे वीडियोस को आप ऐप के अंतर्गत जितने वीडियोस हैं हमारे, सारे वीडियोस को आप लैपटॉप कंप्यूटर में भी देख सकते हो, प्रोजेक्टर में लगा करके जब आप इंस्टीट्यूट ओपन कर लोगे तो अपने स्टूडेंट को भी दिखा सकते हो। इसी के साथ साथ आपको संस्था चलाने का लाइसेंस मिल जाएगा, और आपको सपोर्ट भी मिलेगा कि कैसे आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाना है और ग्रो करना है, कैसे आप स्टूडेंट को पढ़ाओगे। तो पीजीडी से करने के बाद आप जो है हमारी फ्रेंचाइजी लेकर के खुद अपने क्षेत्र में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे कंप्यूटर सेंटर ओपन करना है और कैसे बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और आप मंथली अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से बिजनेस कैसे करें मैंने बतला दिया कि ऐप में एक ऑप्शन दिया हमने, पैसे ही नहीं है, केवल आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपके पास खुद का कोई रूम है जहां पर आपको अलग से जाके किराए से नहीं लेना है, आप अपने इंस्टीट्यूट को अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में भी ओपन कर सकते हो। 10-15 स्टूडेंट्स भी आपके यहाँ आने लगे तो समझ लीजिए आपके जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होने लगेगी, आप फिर उसको आगे और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपकी पैसे की भी समस्या खत्म हो जाएगी। हेल्प कौन करेगा? जैसे ही आप हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हो तो हम आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आपको इंस्टीट्यूट को चलाना है। तो आज एक ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स की सारी समस्याओं को हमने इस ऐप के माध्यम से दूर किया, और मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो उन ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्होंने ग्रेजुएशन
किया हुआ है और उनको कोई दिशा नहीं मिल पा रही। शायद इस वीडियो को देखने के बाद उनको लाइफ में कुछ आगे करने का आइडिया जरूर मिले। और हाँ, ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। एक बार डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।